चाहे कि पंचशील का सार क्या है, तो मैं कहूंगा अंधा बन, बहरा बन, गूंगा बन, लंगड़ा बन। कोई व्यक्ति अगर इस एक वाक्य को भी 2 पंक्तियों के सार के रूप में इस उदाहरण को याद रख ले, तो जिंदगी में दुनिया भर के सारे शास्त्रों का सार, संदेश और निचोड़ और नवनीत उसने प्राप्त कर लिया। ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं, ज्यादा जीने की जरूरत नहीं, केवल ये 2 पंक्ति का ज्ञान भी पल्ले बांध लो। है? आप जो महिलाएं हैं ना, वो पल्ले में बांध लीजिए, और आप जो पुरुष लोग हैं ना, वो अपने पर्स में रख लीजिए, दिल के पर्स में, कि अंधा बन, बहरा बन, गूंगा बन, लंगड़ा लूला बन। 4 बात में सार बात है। बुद्ध कहते हैं पंचशील के पालन की जब बात करते हैं तो वो पहला शील कहते हैं, और वो है हिंसा का त्याग। मन के द्वारा बुरे संकल्प विकल्प करने से परहेज रखेंगे, वाणी को संयमित ढंग से बोलने की कोशिश करेंगे। जो बात अपन लोग तैश में आकर के कह जाया करते हैं, अपन लोग आदत डालेंगे कि अपन लोग उसी बात को प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक कहने की आदत डालेंगे। अगर अपन लोग तैश में कही जाने वाली बात को प्रेम से कहने की अगर आदत डाल लें, तो हमारे जीवन से क्रोध और हिंसा का पूरी तरह से सफाया हो सकता है। क्या बात है? मूल बुनियादी बात क्या हुई? बोलिए। हिंसा का त्याग। हिंसा के त्याग को जिए कैसे? तो जो बात अपन लोग तैश में आकर के कहते हैं, उसी बात को अपन लोग प्रेम से कहने की आदत डालेंगे। और अगर कभी लगे कि फिर भी तैश में आकर कह बैठे, तो भी सोचेंगे आज मुझसे गलती हुई, आज शाम को साधना में बैठने से पहले मैं अपने द्वारा बोली गई अनुचित वाणी का प्रायश्चित करूंगा और फिर साधना में अपना प्रवेश करूंगा। तो मन, वचन और काया के द्वारा हिंसा का त्याग। अगर हम हिंसा के त्याग का विवेक रखेंगे, तो अपन लोग वैर विरोध के त्याग का भी संकल्प रख सकेंगे। अन्यथा हिंसा ही नहीं छूटी तो वैर विरोध कहां से छूटेगा? कहने के नाम पर तो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं, पर मेरी समझ से शायद ही 100 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता होगा जो कि अपने जीवन में किसी के प्रति वैर विरोध न रखता हो। याद रखो, वैर विरोध रखना अपने आप में सबसे बड़ी हिंसा है। धम्म पद में बुद्ध का प्रसिद्ध वचन है ये कि न ही वैरेण वैराणी सम्मंतीध कुदाचन अवैरेण च सम्मंती एस धम्मो सनातनो। कहते हैं कि वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, अवैर से ही, प्रेम से ही, क्षमा से ही वैर को शांत किया जा सकता है। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म की जय, ये बोलने से कोई धर्म की जय नहीं होती है। सनातन धर्म यह है कि हम अपने जीवन में से वैर विरोध की गांठों को खोलें। अगर हमें लगता है हमारे कारण किसी के प्रति वैर विरोध के भाव बन गए हैं, सॉरी कह दो, माफी मांग लो, अवसर देख लो। जैसे कि शादी का अवसर आता है, मैं कहूंगा उस शादी के अवसर को भुना लो। आप लोग अभी जैसे कि आप लोगों में कई लोग जैसे कि वर्षी तप कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि वर्षी तप का जब पारणा हो तो उस पारणे को भुना लो इस रूप में कि ये एक अवसर आया है अपन सब लोगों की आत्मशुद्धि का, कि अगर मेरे द्वारा लगता है किसी के प्रति भी वैर विरोध बना हुआ है, तो आगे 4 कदम बढ़ा करके उनसे सॉरी कहो, आगे 4 कदम बढ़ा करके उनको अपने यहां पारणे के समारोह में, पारणे के कार्यक्रम में आने का न्योता दो, आग्रह करो। देखो, ये सब अवसर बना करते हैं जीवन में लग चुके कलमश को धोने के लिए, दूरियों को हटाने के लिए। याद रखो, 2 पड़ोसी मकान अगल बगल में होता है, पर जरूरी नहीं है कि वो खुद भी दोनों अगल बगल में ही हों। दोनों के बीच में बहुत दूरी हो सकती है।
संभव है कभी कोई निमित्त ऐसा बनता है कि दोनों के बीच टकराव हो जाया करती है, दूरियां बन जाया करती है, पर फिर जैसे कि दीपावली के रामा श्यामा, होली के रामा श्यामा की परंपरा है, ये सब इसीलिए है, या पर्युषण पर्व में क्षमापना की परंपरा है, ये सब इसीलिए है ताकि साल बीत गया, वक्त बीत गया, व्यक्ति को वापस अपने जीवन में प्रेम संबंधों को जोड़ लेना चाहिए, वैर को हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैर रखेंगे तो इस जन्म में भी वैर रहेगा और अगले जन्म में भी वही वैर संचालित रहेगा। कहते हैं दो सौतन थी, दोनों के बीच में हमेशा वैर विरोध चलता रहता, एक सुधी थी तो दूसरी बदी थी, दोनों के बीच में कुत्ता बिल्ली का बैर। तो दो सौतन ऐसे ही वैर विरोध करते करते मर गई। तो इस जन्म में भी वैर विरोध था, अगले जन्म में भी वैर विरोध। कहते हैं 7 जन्म तक उनका इसी तरह से वैर विरोध चलता रहा। लोग कहते हैं जैसे पति पत्नी के संबंध होते हैं ना, बोले 7 जन्म तक यही पति पत्नी होंगे। तो मैं कहूंगा कि वैर विरोध की जो गांठें होती है ना, उनका भुगतान भी 7 जन्म तक खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है, पति पत्नी की तरह है, लेन देन भुगतान चलता रहता है। कहते हैं कि इस तरह से जन्म जन्मांतर चलते रहे, एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहे दोनों ही, और फिर एक जन्म में उन सौतनों में से एक तो यक्षिणी बन गई थी और एक कुल कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ था। तो कुल कन्या जब बड़ी हुई उसकी शादी हो गई, तो शादी हुई तो उसकी संतान हुई, पर जैसे ही संतान हुई कि थोड़े दिनों के बाद वही पूर्व जन्म की सौतन जिसने यक्षिणी के रूप में जन्म लिया था, उसने अपने विशिष्ट ज्ञान से जाना कि मेरा किससे क्या वैर विरोध रहा है, तो उसको याद आ गई और उसने उस कुल कन्या को पहचान लिया। वो वहां गई और उसके बच्चे को खा गई। वो जो प्रेतात्मा थी, वो जो यक्षिणी थी, वो उसके बच्चे को खा गई। बेचारी को बहुत पीड़ा हुई। वो भी पहचान गई कि ये कौन है जिसने खाया। उसने पहचान दे दी, मैं वही हूं जो 7 जन्म से तेरा पीछा करती आ रही हूं। याद रख, मैं तुझे किसी भी हालत में शांति से नहीं जीने दूंगी। क्या करे अब आदमी। कुछ समय के बाद फिर दूसरी संतान हुई, मगर यक्षिणी वो प्रेतात्मा फिर आई और उसके बच्चे को खा गई। तीसरी बार फिर संतान हुई, फिर वो खा गई। इस तरह क्रम चलता रहा। तो आखिर उस पति पत्नी ने ये निर्णय लिया कि इस बार जब संतान होगी तो हम लोग ससुराल में प्रसूति करवाने की बजाय पीहर चले जाएंगे। तो पीहर चली गई और वहां 1-2 साल रही। जब बच्चा पूरा सयाना हो गया, 3-4 साल का हो गया, तो फिर सोचा अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन चलते हैं। तो जैसे ही वो बच्चे को लेकर के आ रही थी कि जिस नगर की थी उस नगर से पहले ही वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बैठी। तो जैसे वो दूध पिलाने लगी कि तभी उसने देखा कि वही प्रेतात्मा, वही यक्षिणी उसके करीब आ रही है। वो घबराई और अपने बच्चे को लेकर के वहां से भगी और दौड़ते 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 जहां पर भगवान बुद्ध विराजमान थे वहां पर जा पहुंची और जाते ही अपना बच्चा उनके श्री चरणों में चढ़ा दिया और कहा कि प्रभु मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए। वो प्रेतात्मा भगवान बुद्ध के चैत्य विहार में प्रवेश न कर पाई, क्योंकि स्वयं चाहे महावीर हो चाहे बुद्ध हो, ये सब देव देवियों के द्वारा पूजित रहा करते थे। तो उनके सभा मंडप के बाहर ही किसी विशिष्ट देव ने उस यक्षिणी को अपने प्रभाव से रोक दिया। जब बुद्ध को इस बात का पता चला तो बुद्ध ने कहा उस यक्षिणी को अंदर बुलाया जाए और उस यक्षिणी से तब अनुरोध किया गया कि हे बहन, तुम सोचो कि इस तरह से तुम कितने जन्म जन्मांतर तक वैर विरोध करती रहोगी। 7 जन्म तक तुम्हारा वैर पलता रहा है। अगर इस जन्म में भी तुम लोगों ने एक दूसरे को माफ न किया तो याद रखो कि ये 7 जन्म नहीं और 70 जन्म तुम गुजार लोगे, तब भी एक दूसरे का हमेशा बुरा ही बुरा करते रहोगे। अगर तुम दोनों एक दूसरे का भला करना शुरू कर दो तो तुम्हारा इसी जन्म में
कल्याण हो जाए, पर अगर बुरा करते रहे तो 70 जन्म में भी तुम्हारी आत्मा का उद्धार नहीं हो पाएगा। सोचो कि तुम अपने लिए क्या चाहते हो। उसी समय बुद्ध ने ये गाथा कही थी कि न ही वैरेण वैराणी सम्मंतिध कुदाचन अवैरेणे च सम्मंति एस धम्मो सनातनो। सनातन धर्म यही है बहनों, याद रखो, सनातन धर्म यही है। बुद्ध ने तब उन दोनों से कहा था कि सनातन धर्म यही है बहनों, कि वैर से वैर कभी भी शांत और समाप्त नहीं होता। अवैर से अर्थात प्रेम से अर्थात क्षमा से ही हम अपने वैर विरोध को दूर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ करके इंतजारी मत करो कि सामने वाला हमसे माफी मांगने के लिए आए। अपन याद रखो, माफी देने वाला बड़ा नहीं होता, माफी मांगने वाला बड़ा हुआ करता है। 4 कदम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम धार्मिक हो। जरूरी नहीं है कि तुम जिससे क्षमा मांगने जा रहे हो वह भी धार्मिक हो। तुम्हारे भीतर दया जगी, तुम्हारे भीतर करुणा जगी, तुम्हारे भीतर प्रज्ञा जगी, तुम्हारे भीतर सचेतनता आई, तुम्हारे भीतर अपना मंगल और दूसरों का मंगल करने का भाव जगा। जरूरी नहीं है कि जो मित्र भाव तुम्हारे भीतर जगा हो वह उसके भीतर भी जगे। तो तुम अगर 4 कदम आगे बढ़ाते हो तो तय है कि अगर हम 4 कदम आगे बढ़ाते हैं तो सामने वाला भी 4 कदम आगे बढ़ाने को जरूर प्रेरित होगा। मैं अभी अगर हाथ जोड़ूंगा आपको तो आप भी मुझे हाथ जोड़ने के लिए प्रेरित होंगे। मैं अभी अगर आपको 4 गालियां दूंगा तो 1 गाली निकालने की तमन्ना आपके भीतर भी पैदा हो ही जाएगी। ये तो इंसान जो झुकता है वही व्यक्ति दुनिया को झुका सकता है। जो खुद झुकना जानता है वही दूसरों को झुका सकता है। तो ये अपन लोगों के लिए एक अवसर बना करते हैं कि अपन उस अवसर को भुनाएं, और भुनाते हुए चाहे शादी का समारोह हो, चाहे तपस्या का समारोह हो, चाहे दीक्षा का समारोह हो, आगे बढ़ करके लगता है ये व्यक्ति मुझसे नहीं बोलता। याद रखो भाई, तपस्या की पूर्णाहुति पर आपके परिवार के स्वजन परिजन आए या नहीं आए, ये खास बात नहीं हुई, ये सफलता की बात नहीं हुई। असली तपस्या की सफलता इसी में समझिएगा कि जिसको आपने अब तक विरोधी समझ रखा था, जब आपके निमंत्रण पर वह विरोधी चला आया तो समझना कि आपकी तपस्या ने आपको परिणाम दिया। अपन कहीं तक पहुंचे तो अच्छा व्यवहार करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? अच्छा व्यवहार मिलेगा। अच्छा व्यवहार करके हम दूसरों को भी अपने प्रति अच्छा बनाने की व्यवस्था बैठा देते हैं। अपन लोगों ने एक महान सम्राट का नाम सुना है,